आज हम सी वर्ल्ड एक्टिविटी देखेंगे और इस एक्टिविटी के द्वारा हम समुंदर की सैर करेंगे और समुंदर में रहने वाले जीव जंतु के बारे में जानेंगे, उनको देखेंगे। आपको आज ये देखने मिलेगा कि समुंदर तो सुंदर होता है बट उसके रहने वाले जीव जंतु भी बहुत सुंदर होते हैं। स्कूल में होने वाली हर एक्टिविटी से बच्चों को कुछ सीखना चाहिए, इसलिए यह एक्टिविटी ली जाती है। अब बच्चों ने ये तो देख लिया कि समुंदर का दृश्य कितना सुंदर होता है, पर हम क्या उसे बरकरार रख सकते हैं, ये हमें जानना चाहिए, क्योंकि आज समुंदर की सुंदरता नष्ट होती जा रही है। इसी तरह से उसमें रहने वाले जीव जंतु भी नष्ट हो रहे हैं, सिर्फ इस प्लास्टिक की वजह से। जल हमारे लिए अमृत के समान है, हमारे जीवन का आधार है। जल बिन जीवन असंभव है। जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है, तो हमें इस जल को बचाना चाहिए। अगर हमें समुंदर को बचाना है तो हमें अपने जीवन में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, ना के बराबर। पर हम ये नहीं जानते कि समुद्र में हर साल लगभग 8 मिलियन टन प्लास्टिक फेंका जाता है। इसके चलते समुद्री जीव जंतु और हमारे इकोसिस्टम में बहुत सा खतरा निर्माण हो रहा है। अगर हमें समुद्र को बचाना है, इसके लिए हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए कि ना की बराबर ही करना। समुद्र में फेंके जाने वाले छोटे छोटे कचरे उसमें अटक जाते हैं, उसमें फंसकर उनकी जान चली जाती है। पॉलीथीन एक ऐसी वस्तु है कि वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती और उसके छोटे छोटे टुकड़े बनकर वो माइक्रो प्लास्टिक बनकर पसर जाती है। आप जानते हैं कि प्लास्टिक कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, उसकी छोटे छोटे टुकड़े बनकर वो माइक्रो प्लास्टिक कहलाती है, जो कि जलचर जीव जंतु के लिए बहुत ही हानिकारक है। धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई है, जहाँ सबसे पहले सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया ने जन्म लिया। समुद्र के अंदर लाखों करोड़ों जीव जंतु है और लाखों करोड़ों प्रजातियां निवास करती है। स्कूल में एक्टिविटी से बच्चों को सीख मिलना चाहिए, यही हमारी कोशिश होती है। एक्टिविटी से बच्चों की स्किल बढ़ती है। बच्चे जो पढ़कर नहीं सीखते वो देखकर सीख जाते हैं। इसकी वजह से बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ता है। हम बच्चों को इस तरह से नेचर क्या है ये दिखा सकते हैं और नेचर को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है ये भी हमें उन्हें सिखाना है। प्रॉब्लम्स तो हमने देख ली है, मगर इससे बचने के उपाय भी हमें सोचने पड़ेंगे। अगर हम प्लास्टिक की बोतल हर जगह न ले जाए, जहाँ उपयोग हो वहाँ पे हम स्टील की बोतल ले जा सकते हैं। खाना पार्सल लेते समय हमें स्टील के डब्बे का उपयोग करना चाहिए, इससे हाइजीन मेंटेन होता है और इससे प्लास्टिक का उपयोग भी कम होता है। हम मार्केट प्लेस में जाते हैं, हम कुछ खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम कपड़ों की बैग, जूट की बैग ये ले जा सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक का पॉकेट कट करते हैं तो हमें उसे इस तरह से कट करना चाहिए कि प्लास्टिक का कोना उस प्लास्टिक से अलग ना हो। उसे अगर हम प्लास्टिक से अलग करके फेंकते हैं तो वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे अकेले से बदलाव लाने से क्या होगा, तो हमेशा एक याद रखिए कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। इस तरह हम समुद्र जीवों को बचा पाएंगे।